ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ पे थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट जो है हमारी एक्सरसाइज का पहला पोर्शन है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट जो आपको देखने को मिलेगा ये है, हेयर आर सम हेडिंग्स फॉर पैराग्राफ्स इन द टेक्स्ट। यहाँ पे कुछ हेडिंग्स है पैराग्राफ्स के लिए, ठीक है ना। राइट द नंबर्स ऑफ पैराग्राफ्स फॉर ईच टाइटल अगेंस्ट द हेडिंग। यहाँ पे जो है ये वाले जो टाइटल है, हर ऊपर जो पैराग्राफ आपके गुजरे हैं उन पे ये हेडिंग हम लगा सकते हैं। तो आपको सजेस्ट करना है गैस करके कि ये वाली हेडिंग है हेडिंग है जिस तरह से आइंस्टाइन इक्वेशन। ये वाली हेडिंग अगर हम ऊपर टाइटल किसी जो पैराग्राफ है उसको अगर हम टाइटल दें तो ये वाला हम किस वाला जो हमारा होगा पैराग्राफ नंबर होगा हम उसको देंगे, ठीक है। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, पहला आपके लिए कर दिया है। जिस तरह से पहला जो है इसने कहा कि आइंस्टाइन इक्वेशन अगर आपको टाइटल देना है तो बेटर होगा अगर हम इसको पैराग्राफ 9 को दें, ठीक है। एक बार हम इसको समझेंगे एंड देन जो है देखो क्या बता रहा है। वी हैव पैराग्राफ 10 एंड देखो यहाँ पे अगर बोल रहा है यहाँ पे अगर हमें इसको हेडिंग लिखनी हो ऐसे, ठीक है ना, इसको हमें यहाँ पे इस तरह से हेडिंग ऐड करनी हो, ठीक है ना, तो हम हेडिंग क्या लिखेंगे, आइंस्टाइन इक्वेशन, ठीक है ना। इस तरह से रेड वेड करके जो है इस तरह से हेडिंग जैसे लिखते हैं इस तरह से हेडिंग लिखेंगे। फिर उसके बाद ये वाला पैराग्राफ आएगा। अगर हमें हेडिंग लिखनी हो इन पैराग्राफों को, ये वाला पैराग्राफ जो है, तो हम इस पैराग्राफ को हेडिंग ये वाली लिख देंगे। ये इसने हमें सजेस्ट किया। इसने क्यों बताया, क्योंकि ये देखो आइंस्टाइन की इक्वेशन इसने इसी में डिस्कस किया है। आइंस्टाइन के इक्वेशन के बारे में जहाँ पे पूरी बातें जो है इस पैराग्राफ के अंदर हो रही हैं। आई एम श्योर आपको पता होगा जब हमने पढ़ा था तो जहाँ पे आइंस्टाइन के इक्वेशन के बारे में ही पूरी बातें इस पैराग्राफ के अंदर लिखी हैं। तो दैट इज वाई ये वाली जो इसकी हेडिंग है यहाँ पे सूट कर रही है। इस तरह से हमें बता रहा है अगर दूसरी भी हेडिंग दूसरे पैराग्राफ्स को हमें देनी हो तो आप किस पैराग्राफ को कौन सी हेडिंग देंगे, ठीक है। यही बात है जो हम जो है आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड जो है आइंस्टाइन मीट्स हिज फ्यूचर वाइफ। आइंस्टाइन जो है अपनी फ्यूचर वाइफ से मिलता है, ठीक है ना, अपनी फ्यूचर वाइफ से मिलता है। तो ये वाला हम किस पैराग्राफ में ये वाली हेडिंग जो है डाल सकते हैं। अगर हमें डालनी हो तो ये वाली हेडिंग हम जो है पैराग्राफ नंबर 7 में हम डाल सकते हैं, ठीक है, उसको सूट करेगा। देन है द मेकिंग ऑफ ए वायोलिनिस्ट। तो मेकिंग ऑफ वायोलिनिस्ट जो है 3rd के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। मलीविया एंड आइंस्टाइन्स मदर जो है ये हम डाल सकते हैं 10 के अंदर। देन है लेटर दैट लॉन्च द रेस द आर्म्स रेस, ठीक है ना, एक वो लेटर जिसकी वजह से आर्म्स रेस जो है वेपनाइजेशन जो है बम वगैरह बनने जो है शुरू हुए। तो ये पैराग्राफ 15 पे फिट बैठेगी। ए डिस्क ड्रावर फुल ऑफ आइडियाज़, एक डिस्क ड्रावर जो पूरे आइडिया से भरा हुआ हो तो 8 पे जो है ये फिट बैठेगी पैराग्राफ 8 पे, जब वो जो है वहाँ पे जो है पेटेंट ऑफिस में काम करता था। मैरिज एंड डाइवोर्स जो है ये पैराग्राफ 11 पे, ठीक। अगर हम हेडिंग देनी है तो इस तरह से हम इन पैराग्राफ्स को ये दे देंगे। चलिए आते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हु हैड दीज ओपिनियंस अबाउट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन के बारे में ये वाली राय जो थी, देखिए ओरिजिनल टेक्स्ट पे जाएंगे तो आपको आई एम श्योर मुझे लगता है आप डाइवर्ट नहीं होगा आपका माइंड कि हम क्या कर रहे हैं। ये है आपकी ओरिजिनल बुक, ठीक है। हु हैड दीज ओपिनियंस अबाउट आइंस्टाइन, ये वाली जो राय थी आइंस्टाइन के बारे में किसको थी। ही वाज बोरिंग, ये कौन समझता था कि आइंस्टाइन जो है बोरिंग है। उसके क्लासमेट्स वगैरह प्लेमेट्स वगैरह समझते थे कि आइंस्टाइन जो है बोरिंग है, ठीक है ना। तो यही हमें चीज़ लिखनी है कि ये कौन समझता था आइंस्टाइन के बारे में। तो ही वाज बोरिंग, आइंस्टाइन प्लेमेट्स समझते थे कि ये जो है बोरिंग है, ठीक है ना, इसलिए इसके साथ जो है खेलते वेलते नहीं थे। ही वाज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ, वो स्टूपिड है और ज़िंदगी में कभी जो है कामयाब नहीं हो पाएगा। ये कौन समझता था, ये समझता था आइंस्टाइन का हेडमास्टर स्कूल का, ठीक है। तो ये चीज़ समझता था, तो इसलिए हमने इसको लिखा। ही वाज ए फरीक, ठीक है ना, तो ही वाज ए फरीक, तो वो जो है थोड़ा अलग किस्म का, अजीब किस्म का, क्रेजी है। ये किसने किया था, ये उसकी मदर समझती थी, क्योंकि जब आइंस्टाइन पैदा हुआ था तो उसका सिर जो था एक लार्ज था, काफ़ी बड़ा था, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा क्वेश्चन 2। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन व्हाट द रीजंस फॉर द फॉलोइंग आर, ठीक है ना। हमें जो है नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये वाला हमें बताना है, एक्सप्लेन व्हाट द रीजंस फॉर द फॉलोइंग आर। ये जो नीचे चीज़ें हुई है इनके पीछे क्या रीजंस है, क्या वजूहात है। आइंस्टाइन लिविंग द स्कूल इन मुनिश फॉर गुड, ठीक है ना, आइंस्टाइन जो है स्कूल जो है छोड़ देता है मुनिश के अंदर बेहतरी के लिए जो है, ठीक है ना, मुनिश के अंदर वो स्कूल जो है छोड़ देता है, ठीक। तो हमें बताना है कि इसकी वजह जो थी वो क्या थी। आइंस्टाइन लेफ्ट द स्कूल इन मुनिश फॉर गुड बिकॉज ही डिसलाइक द स्कूल रिजिमेंटेशन, ठीक है ना, जो स्कूल का तरीका था, जो वहाँ का करिकुलम था,
वो आइंस्टाइन को पसंद नहीं था, दैट्स वाई वो स्कूल को छोड़ देता है। एंड ऑफन हैड आर्गूमेंट्स विद हिज स्कूल टीचर्स, ऑफन जो है उसके स्कूल टीचर्स के साथ आर्गूमेंट रहते थे, तो यही वजह बनती है वो स्कूल को छोड़ देता है। आइंस्टाइन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रादर देन इन म्यूनिख, ठीक है ना। आइंस्टाइन जो है वो स्विट्जरलैंड में स्टडी करना चाहता था, तो ना कि म्यूनिख के अंदर, ठीक है। Einstein wanted to study in Switzerland rather than in Munich because Switzerland was a city that was much more liberal than Munich, ठीक है ना। आइंस्टाइन स्विट्जरलैंड के अंदर इसलिए उसने स्टडी की क्योंकि वहाँ पे जो है लिबरल माहौल था, ठीक है ना, इसलिए वो वहाँ पे पढ़ना चाहता था, ना कि मुनिश के अंदर जहाँ पे जो है उतना लिबरल सिस्टम नहीं था स्टडी का, ठीक है। आइंस्टाइन सीइंग इन मेलिविया एन एलाई, ठीक है ना, जो उसकी फ्यूचर वाइफ बनी बाद में मेलिविया, ठीक है ना। तो आइंस्टाइन उसके अंदर जो है क्या चीज़ देखता है, आइंस्टाइन सा इन अलाई इन मेलिविया बिकॉज जस्ट लाइक हिम शी टू वाज अगेंस्ट फिलिस्टाइंस, ठीक है ना, वो भी जो थी पैलेस्टाइंस के अगेंस्ट थी, ठीक है ना, फिलिस्टीन्स के अगेंस्ट थी। द पीपल इन आइंस्टाइंस फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद होम ही वाज कंस्टेंटली एट ऑड्स, ठीक है ना, जो लोग जो है कंस्टेंटली आइंस्टाइन को तंग करते थे, तो उनके साथ जो है वो लोग जो है मेलिविया को भी पसंद जो थे नहीं थे। देन वी ह्यू व्हाट डू दिस टेल यू अबाउट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन के बारे में जो है आपको ये क्या बताते हैं। दी अबोव थिंग्स टेल अस दैट आइंस्टाइन वाज ए वेरी लिबरल पर्सन, ऊपर वाली चीज़ें हम बताते हैं कि आइंस्टाइन एक बहुत लिबरल आदमी था, हु लाइक्ड फ्रीडम, जिसको आज़ादी पसंद थी। ही वाज ए पर्सन हु हैड हिज ओन व्यूज़ अबाउट लाइफ, वो एक ऐसा शख्स था जिसके जो है ज़िंदगी के बारे में अपने व्यूज़ थे। देन मूविंग अहेड, हमारे पास अब जो नेक्स्ट है ओरिजिनल बुक के अंदर देखेंगे, क्वेश्चन 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल हिज डिस्क ड्रावर एट द पेटेंट ऑफिस वाई, ठीक है ना। आइंस्टाइन जो है अपना जो डिस्क ड्रावर था उसका पेटेंट ऑफिस पे उसको वो क्या कहता है एंड क्यों कहता है। आइंस्टाइन कॉल्ड हिज डिस्क ड्रावर एट द पेटेंट ऑफिस द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, ठीक है ना, जहाँ पे जो है ये इसको बताता है ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, जहाँ पे जो है जो थ्योरी की बहुत से जो फिजिक्स के जो चीज़ें थी वो इसको यहाँ से पता चलती थी, क्योंकि लोग जो थे वो अपने इन्वेंशंस लेकर आते थे, तो बहुत सी चीज़ें जब उनको रीड करता था तो बहुत सी चीज़ें इसको पता चल जाती थी। ही कॉल्ड इट सो बिकॉज ही वॉज सीक्रेटली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़, वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो जो सीक्रेटली जो है अपने आइडियाज़ जो है उसके साथ साथ में डेवलप हो रहे थे। एंड इन्वेंशंस रिलेटेड टू फिजिक्स, और फिजिक्स के रिगार्डिंग रिलेटेड जो उसके इन्वेंशंस के वो भी वहाँ पे डेवलप हो रही थी, ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड आइंस्टाइन राइट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रोजवेल्ट, जो यूएसए का प्रेसिडेंट था उसको आइंस्टाइन जो है जिसका नाम था रोजवेल्ट, उसको लेटर क्यों लिखता है, उसको एक चिट्ठी जो है क्यों लिखकर भेजता है। यह है आइंस्टाइन रोट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रोजवेल्ट, आइंस्टाइन जो है फ्रैंकलिन रोजवेल्ट को जो है एक चिट्ठी लिख के भेजता है। He wanted to warn America that Germany had the ability to build and use an atomic bomb, वो जो है अमेरिका को वार्न करता है कि जो जर्मनी है उसके पास एबिलिटी जो है आ चुकी है कि वो एक एटॉमिक बम बना सकते हैं। विच इफ़ एक्सप्लोडेड इन पोर्ट, जो अगर एक्सप्लोड पोर्ट पे जो है अगर उसको जो है ब्लास्ट किया जाए, वो डिस्ट्रॉय द एंटायर पोर्ट एज वेल एज सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, वो जो है पूरे के पूरी बंदरगाह को जो है तबाह कर सकता है और साथ में जो उसके सराउंडिंग में जो टेरिटरी है उस पूरी को ख़त्म कर देगा। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट टू द बम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, जब हिरोशिमा और नागासाकी पे जो है 1945 में जो है यूएसए ने सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो है बम गिरा दिए, तो उस पर जो है आइंस्टाइन ने कैसे रिएक्ट किया। ही वॉज डीपली शेकन बाई द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये जो जिस किस्म की तबाही हुई इससे जो है उसको बहुत बड़ा जो था शॉक लगा था, ठीक है। टू द बम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, ये जो हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान के 2 शहर थे जिन पे जो है यूएसए ने बम गिराए थे, तो इसकी वजह से काफ़ी जो है शॉक लगा हुआ था आइंस्टाइन को। ही रोट ए पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है ना, उसने जो है एक पब्लिक लेटर जो है ड्राफ्ट की किसको, यूनाइटेड नेशन को। एंड प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, और इसने प्रपोज किया कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है बनाई जाए जिससे जो है एवर जो है वर्ल्ड पे अमन मेंटेन रहे, इस तरह से कोई भी कंट्री किसी दूसरे पे जो है आटम बम वगैरह ना गिराए, क्योंकि ये जो है किसी काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होता है, क्योंकि इन आटम बम्स की वजह से जापान के अंदर जो है मिलियंस लोगों की तब जान चली गई थी।
वाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज अ वर्ल्ड सिटीजन, ठीक है ना। वर्ल्ड जो है, दुनिया जो है, आइंस्टाइन को जो है दुनिया का सिटीजन जो है क्यों उसको मानती है, ठीक है। द वर्ल्ड रिमेंबर्स आइंस्टाइन एज ए वर्ल्ड सिटीजन, जो दुनिया है आइंस्टाइन को एज वर्ल्ड सिटीजन समझती है, बिकॉज ही एजिटेटेड फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्ड अप एंड कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, क्योंकि जो आइंस्टाइन है वो जो हथियार थे उनके अगेंस्ट जो है उठता है, कैंपेन करता है, ठीक है ना। वो पीस के लिए और डेमोक्रेसी के लिए जो है वर्ल्ड के अंदर जो है फाइट करता है, बात करता है। नाउ वी हियर आर सम फैक्ट्स फ्रॉम आइंस्टाइन्स लाइफ, जहाँ पे जो है ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 जो है, हियर आर सम फैक्ट्स फ्रॉम आइंस्टाइन्स लाइफ, अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल आर्डर, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ जो फैक्ट्स हैं, कुछ जो इवेंट्स हैं आइंस्टाइन की लाइफ में हुए हैं, उनको हमें जो है क्रोनोलॉजिकल आर्डर में जो है जहाँ पे अरेंज करना है। क्रोनोलॉजिकल आर्डर का मतलब होता है हमें बताना है कि पहले कौन सी चीज़ हुई, बाद में कौन सी चीज़ हुई, बाद में कौन सी चीज़ हुई, ठीक है। तो जिस तरह से हम जो है जहाँ पे आप आएंगे, जिस तरह से पहला आप अगर देखेंगे, ठीक है, जो पहला है, पहले वाले को जो है ये 7 सीरियल है, मतलब 7 पे ये हुआ, ठीक है ना। सबसे पहले जो आप देखेंगे, पहले जो इवेंट हुआ है इसका, ठीक है ना, सबसे पहले तो पैदा हुआ होगा ना, पैदा जो हुआ है, जो जहाँ पे ये पैदा हुआ है, पैदा कहाँ पे हुआ है, ये देखो, आइंस्टाइन इज बॉर्न इन जर्मनी सिटी ऑफ अल्म। तो इसको हम पहली जो है क्रोनोलॉजिकल आर्डर का इसको सीरियल नंबर पहला रखेंगे, क्योंकि ये जो है इधर जहाँ पे पैदा हुआ है, राइट। इस तरह से जो दूसरा है, ठीक है ना, जो रेस्ट है हमारे, रेस्ट नंबरिंग भी हम इसको ऐसे ही अकॉर्ड करेंगे, ठीक है। एंड दूसरा आप देखेंगे जहाँ पे सेकेंड वन ये है, ठीक है। आइंस्टाइन जो है हाई स्कूल इन मनिश जो है ज़्यादा है, जस्ट आपको क्या करना है, दिस विल बी योर सेकेंड, ठीक है। ठीक है, देन आपका थर्ड है, ठीक है। थर्ड जो है आपका क्या होगा, ठीक है, जहाँ पे जो ये वाला होना चाहिए थर्ड के आइंस्टाइन की जो फैमिली है वो मूव कर जाती है मेलन को, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे थर्ड, ठीक है। देन जो है वहाँ पे जब मुनिश में चला जाता है, ये मुनिश में चले जाते हैं, तो मुनिश के अंदर क्या होता है, आइंस्टाइन वहाँ की स्टडी सिस्टम से तंग आ चुका था। तो फॉर दैट ये वाला फैक्ट जो है हम तो ये वाला होना चाहिए आपका 4, ठीक है। देन उसके बाद जो है उसके बाद जो है जो इस स्कूल से जब तंग आ चुका था आइंस्टाइन, तो इस स्कूल से चला जाता है, फिर स्विट्ज़रलैंड की ज़ूरिश यूनिवर्सिटी के अंदर ये चला जाता है। तो ये इवेंट इसकी लाइफ का नेक्स्ट होना चाहिए, तो वही हम जहाँ पे ढूंढेंगे कि वो कहाँ पे है, जहाँ पे है ये जॉन्स यूनिवर्सिटी एट ज़ूरिश, तो इसको हम जो है 5th लिखेंगे, ठीक है। ये 5th नंबर पे इसकी लाइफ के अंदर हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद जब उसने यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ पे एक पेटेंट ऑफिस के अंदर उसने काम करना शुरू कर दिया। हम फाइंड आउट करेंगे कि ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है। तो ये वाला हमारा कौन सा होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा छठा। ही वर्क्स इन पेटेंट ऑफिस एज टेक्निकल एक्सपर्ट की तरह उसने वहाँ पे जो है काम करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे आइंस्टाइन ने मेजर क्या किया अपनी लाइफ के अंदर, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसने जो है पब्लिश की, ठीक है। तो दिस वन ऑलरेडी 7th, ठीक है, पब्लिशेस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये पब्लिश करता है, ठीक है ना। वहाँ पे उसके बाद जो है ये जो है न्यू इंटरप्रिटेशन देता है किसकी, ग्रेविटेशन की, ठीक है। तो ये आना चाहिए हमारा 8th वन, ठीक है, न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। दिन है, इसको बाद में जो है नोबल प्राइज़ भी मिलता है, नोबल प्राइज़ मिलता है, तो ये इवेंट इसकी लाइफ में उसके बाद हुआ, ठीक है ना। दिन उसके बाद जो है जब हिटलर पावर में आ जाता है, तो ये US में मूव कर जाता है, ठीक है ना। हिटलर जब पावर में आएगा, तो फॉर दैट ये वाला जो होगा हमारा, ठीक है ना, ये होगा हमारा 10, ठीक है ना। देन उसके बाद जो है ये
कहाँ पे जो है जब मूव कर जाता है, जर्मनी छोड़ के यूएसए के अंदर चला जाता है। एंड वहाँ पे जब जो है फ्यूजन का टेस्ट होता है, ठीक है ना, एट दैट टाइम जो है ये आइंस्टाइन जो है लेटर लिखता है किसको, प्रेसिडेंट यूएसए को जहाँ पे जो है जर्मनी बम डेवलप कर सकता है। तो ये होना चाहिए 11। फिर उसके बाद लास्ट पे इसकी मृत्यु होगी, तो आइंस्टाइन जो है डाई हो जाता है। ये 12 हो गया। इसके साथ ही हमारा आज ये वाला जो क्वेश्चन था हो जाता है कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस के उनको करेंगे सॉल्व। बट मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब